गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा यही आशा करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ और सुंदर बने रहें। चलिए बेटा, मैंने हिंदी 2 में आपको दोहरान कार्य पूरा करा दिया है। हिंदी व्याकरण का हमारा पूरा दोहरान कार्य हो चुका है। पूरे चैप्टर्स मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आती है हमारी हिंदी 1 की बारी। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी निकालेंगे। पेन या पेंसिल, आपकी इच्छा वो निकालेंगे। उसके बाद आप दोहरान कार्य करना शुरू करेंगे। ठीक है, आज मैं आपको हिंदी 1 में पाठ 8 और 9 का दोहरान कार्य करवाऊंगी। ठीक है, सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेन निकालेंगे। उसके बाद दोहरान कार्य करना शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। जो भी प्रश्न आपके लिए लिखूंगी उसका आपको एक शब्द में उत्तर देना है। ये आपका ऑप्शन में भी आ सकता है। मैं आपको क्वेश्चन लिख सकती हूँ, उसके बाद आपको 3 ऑप्शन दे सकती हूँ, उसमें से भी आपको टिक करना ही आ सकता है, या इस प्रकार का भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए लिखना शुरू करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मैं ये इरेज कर देती हूँ। आपको पता चल ही गया, पाठ और 8 और 9 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। एक शब्द में दीजिए। पहला है हमारा, चूहा किस देवता की सवारी है? आप सभी को पता होगा प्रश्न नंबर क, चूहा किस देवता की सवारी है? चूहा किस देवता की सवारी है? आप सभी को पता होगा किसकी सवारी है? यस, चूहा गणेश जी की सवारी है। तो आपको एक ही उसमें उत्तर देना है, तो सिर्फ लिख देंगे आप गणेश जी की। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, मैं इसको ऑप्शन टाइप में भी दे सकती हूँ, इस तरह से भी दे सकती हूँ। आपके क्वेश्चन आ सकता है, चूहा किस देवता की सवारी है? तो वहाँ पे आ सकता है गणेश जी, विष्णु जी या शंकर जी। तो आपको गणेश जी के वहाँ टिक करना है। ठीक है। प्रश्न नंबर ख है, कविता में कबाड़ी किसे कहा गया है? कविता में कबाड़ी किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम। क्या किसे कहा गया है कविता में कबाड़ी? घर में कौन कबाड़ा करता रहता था? वेरी गुड, चूहे को कबाड़ी कहा गया है। यहाँ पर उत्तर आएगा हमारा चूहा। नंबर ग, प्रश्न नंबर ग है हमारा, बीरबल किसके दरबारी कवि थे? बीरबल किसके दरबारी कवि थे? बताइए किसके दरबारी कवि थे? वेरी गुड, अकबर। बीरबल अकबर के दरबारी कवि थे। उत्तर में आएगा हमारे अकबर। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर घ, ब्राह्मण को इनाम में क्या दिया? बताइए, आई थिंक कि आपने कर लिया होगा। ब्राह्मण को इनाम में क्या दिया गया? बताइए क्या दिया था? वेरी गुड, अशर्फियाँ।
ब्राह्मण को इनाम में क्या दिया गया? अशर्फियाँ। एक शब्द में उत्तर देना है तो सिर्फ यहाँ पे आएगा अशर्फियाँ। प्रश्न नंबर घ। अकबर ने ब्राह्मण को इनाम में क्या दिया? क्या दिया था बताइए? वेरी गुड, अशर्फियाँ। किसकी थी वो? सोने की। सोने की अशर्फियाँ। क्या मिला था उसको? ब्राह्मण को इनाम में सोने की अशर्फियाँ दी गई थी। अगला देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 9। डींग मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? ना, डींग मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए क्या है? वेरी गुड, डींग मारना मुहावरे का अर्थ है झूठी बड़ाई करना। झूठी बड़ाई करना। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर है उसमें से है। दीर्घ उत्तरीय जो उसकी बात करवाऊंगी मैं आपको, जो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर हैं उसके बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपको ये उत्तर एक लाइन में देने हैं, या उत्तर बड़ा है तो ज़्यादा उत्तर उसमें देना है आपको, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चूहा दोने में से क्या उठाकर ले गया? बताइए। चूहा दोने में से चूहा दोने में से क्या उठाकर ले गया? बताइए, दोने में क्या रखा था और चूहा उठा के ले गया था? वेरी गुड, मिठाई। उत्तर है हमारा चूहा दोने में से मिठाई उठाकर ले गया। क्या उठाकर ले गया था वो? मिठाई। प्रश्न नंबर ख, चूहा रात भर क्या करता रहता है? प्रश्न नंबर ख हम ऊपर लिखेंगे। आई थिंक आपने उतार लिया होगा। चूहा रात भर क्या करता रहता है? बताइए क्या करता है? चूहा रात भर क्या करता रहता है? आप सोते हैं तो आवाज़ आती है ना चूहे की किचन में से। प्रश्न नंबर ख, चूहा रात भर क्या करता रहता है?
क्या करता रहता है? चूहा रात भर गड़बड़ खुरखुर करता रहता है। उत्तर है हमारा चूहा रात भर गड़बड़ खुरखुर करता रहता है। अगला है खाली का विलोम शब्द क्या है? बताइए। प्रश्न नंबर ग है हमारा खाली शब्द का या फिर ऐसे कोमा लगा के लिख लेंगे हम, खाली का विलोम शब्द क्या है? खाली का विलोम शब्द क्या है? बहुत सरल प्रश्न है। जब कोई वस्तु खाली है उसमें कुछ डाल देंगे तो वो कैसी हो जाएगी? वेरी गुड, भरी। तो खाली का विलोम शब्द भरा है। उत्तर लिखेंगे हम, खाली का विलोम शब्द भरा है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर घ, इनाम के लालच में ब्राह्मण ने क्या किया? बताइए। इनाम के लालच में, उसका लालच भी नहीं था, वो बहुत गरीब ब्राह्मण था, उसको पैसे की बहुत ही आवश्यकता थी। इसलिए प्रश्न है हमारा, इनाम के लालच में गरीब ब्राह्मण ने क्या किया? बताइए क्या किया था बीरबल वाले पाठ में उन्होंने? बताइए क्या किया था? इनाम के लालच में ब्राह्मण सारी रात यमुना नदी में ठंडे पानी में खड़ा रहा। प्रश्न नंबर घ। उत्तर इनाम के लालच में ब्राह्मण सारी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहा। क्या हुआ था बेटा? जब उसे पैसे की बहुत आवश्यकता थी गरीब ब्राह्मण को, तो उसने क्या कहा था महाराज से कि मैं पूरी रात भर बिना किसी सहारे के यमुना नदी में खड़ा रह सकता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, अकबर ने क्या कहकर ब्राह्मण को संतुष्ट किया? बताइए। अकबर ने, ऊपर लिख देती हूँ, प्रश्न है हमारा, अकबर ने क्या कहकर ब्राह्मण को संतुष्ट किया? प्रश्न नंबर 9।
क्या कहकर संतुष्ट किया। अकबर ने ब्राह्मण को 100 अशरफियाँ देकर उसके साथ इंसाफ किया तथा कहा कि हम ब्राह्मण के साथ इंसाफ करेंगे। वेरी गुड उत्तर। कभी किसी के साथ हमें बुरा नहीं करना चाहिए। अकबर ने ब्राह्मण को 100 अशरफियाँ देकर 100 यानी कि 100 अशरफियाँ देकर उसके साथ इंसाफ किया। तथा कहा कि हम ब्राह्मण के साथ इंसाफ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गए हमारे। मैंने आपको एक शब्द में उत्तर दे दिए, प्रश्नोत्तर करवा दिए हैं जो आपके वस्तुनिष्ठ तरह के भी आ सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर करवा दिए हैं। अब आएंगे हम राइट रॉन्ग पर। ठीक है, सही प्रश्न नंबर 3 है, सही कथन पर राइट और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। प्रश्न नंबर 3, सही कथन पर और गलत कथन पर तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। पहला है बीरबल बहुत दयालु थे। नंबर का बीरबल बहुत दयालु थे। बताइए क्या आएगा, राइट आएगा रॉन्ग आएगा? गुड, राइट। बीरबल बहुत दयालु थे, अकबर नहीं थे ना। नंबर ख, हाजिर जवाबी के लिए बादशाह अकबर जाने जाते थे। हाजिर जवाबी के लिए बादशाह अकबर जाने जाते थे। बताइए कौन जाना जाता था हाजिर जवाबी के लिए, बीरबल या अकबर? वेरी गुड, बीरबल। तो यहाँ पर आएगा गलत वाक्य है ये। नंबर ग में है पानी का पर्यायवाची शब्द जल है। पानी का पर्यायवाची शब्द जल है।
बताइए ये सही उत्तर है कि नहीं है? यस। पानी का पर्यायवाची शब्द जल, वारी। घ, रात को चूहा सो जाता है। नंबर घ, रात को चूहा की जगह चूहे भी लिख सकते हैं। चूहे सो जाते हैं। बताइए रात को चूहे सोते हैं या मस्ती करते हैं? गलत। रात को चूहे नहीं सोते बल्कि खचर 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 खुर 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 और शैतानी करते रहते हैं, तोड़फोड़ करते रहते हैं। नंबर ना चूहे ने स्याही बिखेरी। बताइए आप, बिखेरी थी नहीं बिखेरी? चूहे ने स्याही बिखेरी थी कि नहीं बिखेरी? गिरा दी थी ना उसने। यस, चूहे ने स्याही बिखेरी। तो इसमें आएगा राइट आंसर, सही आएगा इसमें। चूहे ने स्याही बिखेरी थी। चलिए ये तो हो गया हमारा। अब आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इनके उत्तर आपको 3 से 4 लाइन में देने हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा इनका उत्तर नहीं करना है आपको। जिन जिन वस्तुओं को चूहे ने हानि पहुंचाई उनके नाम लिखिए। प्रश्न क है, जिन जिन वस्तुओं को चूहे ने हानि पहुंचाई उनके नाम लिखिए। बताइए किन किन वस्तुओं को हानि पहुंचाई थी चूहे ने? उत्तर है हमारा, चूहे ने बहुत सी वस्तुओं को हानि पहुंचाई। जैसे शर्ट के बटन, अनाज, तस्वीरें, शर्ट के बटन, अनाज, तस्वीरें, रस्सी, शर्ट की जेब,
और घर में रखी मिठाई। आदि को हानि पहुंचाई। देखिए प्रश्न का है हमारा दीर्घ उत्तरी प्रश्न उत्तर है, ये आपको 2 से 3 लाइन में लिखने हैं। पहला है जिन जिन वस्तुओं को चूहे ने हानि पहुंचाई उनके नाम लिखिए। चूहे ने बहुत सी वस्तुओं को हानि पहुंचाई, जैसे शर्ट के बटन, अनाज, तस्वीरें, रस्सी, शर्ट की जेब और घर में रखी मिठाई आदि को हानि पहुंचाई। सभी अच्छे साफ सुथरे अक्षरों में उतारेंगे। सभी बच्चे साफ सुथरे अक्षर में उतारेंगे। प्रश्न नंबर ख। अकबर ने इनाम की क्या शर्त रखी? उत्तर अकबर ने यह शर्त रखी कि जो व्यक्ति पूरी रात यमुना नदी के पानी में खड़ा रहेगा उसे 100 अशर्फियाँ इनाम में दी जाएंगी। तो देखिए प्रश्न ख है हमारा, अकबर ने इनाम की क्या शर्त रखी? अकबर ने यह शर्त रखी कि जो व्यक्ति पूरी रात यमुना नदी के पानी में खड़ा रहेगा उसे 100 अशर्फियाँ इनाम में दी जाएंगी। अकबर ने शर्त रखी थी कि जो भी व्यक्ति पूरी रात भर यमुना नदी के पानी में खड़ा रहेगा इतनी सर्दी में, उसे 100 अशर्फियाँ इनाम में दी जाएगी। तो चलिए बेटा आज की क्लास हमारी यहीं पूरी होती है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, ये जो कॉपी वर्क है आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में उतारेंगे और इसे याद करेंगे, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र इस अकॉर्डिंग आएगा, तो आप अपना कार्य अच्छे से पूरा करेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं पूरी होती है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय। सभी साफ सुथरे अक्षरों में अपनी कॉपी में करेंगे और इसे अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, बाय बेटा, हैव अ गुड डे।